रात का समय था। दिल्ली के एक पुराने अपार्टमेंट में 22 वर्षीय आदिति अकेली रह रही थी। वह नई नौकरी के लिए शहर आई थी और उसे कम किराए पर यह फ्लैट मिल गया था। लेकिन पड़ोसियों ने धीरे-धीरे कानों में एक ही बात कही थी, इस घर में सावधान रहना, खासकर उस बड़े आईने से। आदिति ने सोचा, यह तो महज अंधविश्वास है। कमरे के कोने में रखा वह पुराना, टूटा-फूटा आईना उसे शुरुआत से ही अजीब लगता था, पर वह इसे नजरअंदाज कर देती। एक रात जब अदिति देर तक लैपटॉप पर काम कर रही थी, तभी बिजली चली गई। मोमबत्ती जलाकर वह रसोई की ओर बढ़ी। तभी उसे आईने में हलचल दिखी। उसने गौर किया तो देखा कि उसका प्रतिबिंब उससे 2 सेकंड देर से हिल रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा। इस बार आईने में मौजूद अदिति हल्के से मुस्कुरा रही थी, जबकि असली अदिति डर से जड़ हो गई थी। वह घबराकर कमरे से बाहर भागी, लेकिन दरवाजा जैसे अंदर से बंद हो गया था। अचानक आईने से अजीब आवाज आई। तुम सच को छिपा क्यों रही हो अदिति सर? अदिति अदिति कांपते हुए बोली। कौन कौन हो तुम? प्रतिबिंब ने उत्तर दिया। मैं वही हूं जो तुम हो, लेकिन जो सच तुम दुनिया से छिपाती हो, तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा। आदिति की आंखों से आंसू बह निकले। असल में उसने कॉलेज के दिनों में अपनी सबसे अच्छी दोस्त नेहा को धोखा दिया था। नेहा ने उस पर पूरा भरोसा किया था, लेकिन अदिति ने स्वार्थवश उसकी मेहनत का प्रोजेक्ट अपना बता दिया था। नेहा टूटकर शहर छोड़ गई थी। आईना मानो उसकी अंतरात्मा बन चुका था। उसमें मौजूद दूसरी अदिति बोली, जब तक तुम अपने अपराध को स्वीकार नहीं करती, तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। आदिति जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। उसने मन ही मन नेहा से माफी मांगी और कसम खाई कि अगली सुबह उसे ढूंढकर सच बताएगी। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, अचानक बिजली आ गई। आईना अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया। प्रतिबिंब वैसा ही था जैसा होना चाहिए। कमरे में शांति छा गई। अगले दिन अदिति ने नेहा से संपर्क किया, माफी मांगी और अपनी गलती सुधारने का वादा किया। वह डरावनी रात उसके लिए हमेशा यादगार बन गई।